This is lecture number 3rd of semiconductor. इसमें पहले हम दो क्वेश्चन करेंगे लास्ट क्लास का। पहला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन प्योर सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय 5 × 10⁻15 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में बोला गया इन प्योर सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय 5 × 10⁻15 मीटर पर क्यूब। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इलेक्ट्रॉन और होल का, यानी कि बोला कि इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दिया है 5 × 10⁻15। तो आपको पता है Ne बराबर NH और बराबर Ne होता है, तो आपको ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, और बोला कि इफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी हैविंग एटम डेंसिटी 5 × 10⁻18 पर मीटर क्यूब इज मिक्सड इन प्योर सेमीकंडक्टर, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोपिंग एंड नंबर ऑफ होल्स आफ्टर डोपिंग। क्या बोला है कि आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर था जिसमें होल या इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना है 5 × 10⁻15। इसमें बोला कि पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड किए हैं, जो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी का डेंसिटी है वो है इतना 5 × 10⁻18। तो बोला है आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए और नंबर ऑफ होल्स आफ्टर डोपिंग। तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल और वो Ni के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 5 × 10⁻15। अब देखिए पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी का एटम का डेंसिटी दिया है, यानी Nd दिया है, दैट इज 5 × 10⁻18। ठीक है, ये दिया है। अब आपको पता है ये रिलेशन Ni² = Ne × NH। तो यहाँ से NH आ जाएगा Ni² अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। ये Ne क्या है, ये क्या है 5 × 10⁻18, 5 × 10⁻। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, ध्यान से सुनिए, वापस से सुनिए। बोला प्योर सेमीकंडक्टर में जो होल और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन था वो इतना होता है। तो इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेंट्रेशन प्योर सेमीकंडक्टर में है 5 × 10⁻15, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेंट्रेशन 5 × 10⁻15 है प्योर सेमीकंडक्टर में, जो Ni के बराबर होता है। अब बोला कि इसमें पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड की है जिसका एटम डेंसिटी था 5 × 10⁻18। तो अब बताना है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है ये आपको पता है। ठीक है, आफ्टर इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोपिंग है वो बताना है। तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5 × 10⁻15 बिफोर डोपिंग। अच्छा, आफ्टर डोपिंग आपको पता है नंबर ऑफ इफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी हैविंग एटम डेंसिटी इतना, तो Nd Ne के बराबर होता है, आपको ये पता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोपिंग आ गया 5 × 10⁻18, और आपको Ni का वैल्यू पता है, तो नंबर ऑफ होल आ जाएगा Ni² अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितना आया 5 × 10⁻18 पर मीटर क्यूब। समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला इन ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैविंग एटम डेंसिटी। अच्छा, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का जो एटम डेंसिटी है वो है प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का एटम डेंसिटी है 5 × 10⁻30 पर मीटर क्यूब एटम्स। अब बोला इफ इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट फॉस्फोरस, यानी कि आपको बोला है कि 1 ppm से प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने पेंटावेलेंट फॉस्फोरस को ऐड किया है। तो बताइए कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल, और आपको Ni क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁻20 पर मीटर क्यूब। तो Ni आपको गिवन है, आपको प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का एटम डेंसिटी गिवन है। तो आपको बोला कि इफ इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 10⁶ सिलिकॉन में आपने एक फॉस्फोरस का इम्प्यूरिटी ऐड किया है। तो यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाइए, तो एक फॉस्फोरस में 1/10⁶ फॉस्फोरस एटम एक सिलिकॉन में। तो आपके पास सिलिकॉन का कितना है 5 × 10⁻30, तो इसमें कितना आ जाएगा 5 × 10⁻30 डिवाइडेड बाई 10⁶।
तो यहाँ से आपके पास Nd आ गया। Nd को क्या बुलाते हैं? पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी हैविंग एटम डेंसिटी। तो Nd आ गया आपके पास ये, और Nd नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। नंबर ऑफ होल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, नंबर ऑफ होल इक्वल टू Ni²/Ne। Ni आपको गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए तो आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यानी कि हमने क्या किया, एक बेसिकली एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया हमने उसमें, और हमने बेसिकली 13th ग्रुप का इम्प्यूरिटी उसमें ऐड कर दिया। तो जो बनने वाला डायोड होगा उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब ध्यान से सुनिए, जो पी साइड है वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, और जो एन साइड है वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो एन साइड में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और यहाँ होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। पी साइड में होल इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन विल बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो आप देखिए हियर इलेक्ट्रॉन एंड होल का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हुआ, यानी कि एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन का हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो मूव करेगा पी साइड में ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, और पी साइड में जो होल है वो मूव करेगा एन साइड में ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एन टू पी मूव कर रहा है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, क्योंकि एन साइड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पी साइड में इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन मूव किया एन टू पी, और जो होल था वो पी टू एन मूव कर रहा है। अच्छा, आपको पता है कि होल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर करंट बहेगा। तो होल मूव कर रहा है पी टू एन, तो जो करंट डिफ्यूजन करंट वो होता है पी टू एन, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एन टू पी, और जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके ऑपोजिट में हम करंट का डायरेक्शन बताते हैं, तो करंट का डायरेक्शन पी टू एन होगा। तो जब डिफ्यूजन हो रहा होता है तो होल पी से एन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एन से पी मूव करता है, इसीलिए जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट है वो पी से एन होता है। तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन हो गया पी टू एन। अच्छा, ध्यान से देखिए, अब जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, यहाँ से होल इधर मूव किया, तो क्या होता है, एन साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है आयन, और पी साइड में नेगेटिव चार्ज आयन। तो देखिए यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि एक इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जब डिफ्यूजन हो रहा होता है। अब ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होल पहले पी से एन जाना चाह रहा था, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। तो यानी कि जो पी से होल एन तरफ जाना चाह रहा था वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने के कारण नहीं जा पाएगा। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन एन से पी जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन के इधर से इधर जा रहा था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो पहले एन से पी जा रहा था अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं जा पाएगा। तो ध्यान से सुनिए, अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है dV/dr। अब ध्यान से देखिए, बाहर हमने क्रिस्टल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहाँ से जो बेसिकली पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, पी साइड में कुछ पोटेंशियल ये था, पी साइड में कुछ पोटेंशियल ये था जो कि कांस्टेंट है। अब आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, तो आपको पता है पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और पोटेंशियल जब इंक्रीज करेगा फिर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी लो से हाई जा रहे हैं, तो लो से हाई जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है, तो यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट, फिर पोटेंशियल बढ़ा, फिर यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। डी जो है, ये जो डी जहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है इसको बोलते हैं डिप्लीशन रेयर। और बैरियर पोटेंशियल, मैं आपको बता दूं कि बैरियर पोटेंशियल जो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सो बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अब क्या है
कि बैरियर पोटेंशियल डेवलप होने के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के कारण जो एन साइड था यहाँ पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर फोर्स लगेगा क्योंकि होल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होने के कारण अब होल मूव कर रहा है N2P। होल किधर मूव कर रहा है N2P जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, और P साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन P2N मूव करेगा जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखिए होल जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो N से P मूव कर रहा है, तो अब डायरेक्शन जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो N2P होगा। और सिंस इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ध्यान से सुनिए, जो डिफ्यूजन करंट था वो P2N था क्योंकि वो डिफ्यूजन मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण था। जो बेसिकली आपका बैरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के कारण अब जो करंट है वो N2P है, यानी कि जो I डिफ्यूजन वो P2N है और जो I ड्रिफ्ट वो N2P है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है यानी कि मिनिमम है। अब ध्यान से सुनिए, अब हम कुछ पॉइंट लिखने जा रहे हैं इस डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में, तो ध्यान से सुनिए। डिफ्यूजन करंट ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हियर इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम N2P। इलेक्ट्रॉन जो है वो N से मूव करता है, हाई टू लो जाता है, इसका मतलब है मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम N2P और होल मूव्स फ्रॉम P2N एंड वी ऑब्टेन डिफ्यूजन करंट। अब यहाँ पे आई ड्रिफ्ट में सुनिए, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द जंक्शन। ड्यू टू दिस फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम P2N एंड होल्स मूव फ्रॉम N2P एंड वी ऑब्टेन डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट। जो डायरेक्शन है डिफ्यूजन करंट का वो होता है P2N क्योंकि होल मूव कर रहा है P2N डिफ्यूजन के कारण, तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट P2N। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट होता है N2P क्योंकि जो N साइड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था पर माइनॉरिटी था होल, और होल मूव कर रहा था N2P, इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट इज N2P। अच्छा, डिफ्यूजन करंट में जो करंट है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुत सही बात है। ड्रिफ्ट में जो करंट होगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब ध्यान से सुनिए, डिफ्यूजन में क्या होगा, इनिशियली जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा करंट इंक्रीज होगा और जैसे जैसे वहाँ पे बैरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन क्रिएट होगा करंट फिर डिक्रीज करेगा। तो इनिशियली इट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन। लेकिन ड्रिफ्ट करंट में क्या होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेज एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज्ड। आपको पता है, समझ में आ गया। अब दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है कि द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस अंटिल द डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट एंड एट इक्विलिब्रियम नेट करंट इन द डायोड इज जीरो। तो हम बोल सकते हैं आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट और नेट करंट जीरो हो गया। अब वो जो डिप्लीशन लेयर बना था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके बारे में बात करते हैं। अक्रॉस द जंक्शन और रीजन वेयर एब्सेंस ऑफ चार्ज कैरियर एंड प्रेजेंस ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। आपको पता है वो जो डिप्लीशन लेयर बना था, इधर पॉजिटिव साइड था इधर नेगेटिव साइड था, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर मतलब यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होल है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए हैं। अच्छा, ये जो डिप्लीशन लेयर है इसका जो विथ होता है, विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज अप्रॉक्सीमेटली 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर, यानी कि डिप्लीशन लेयर का जो विथ है दैट इज 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶, तो डिप्लीशन लेयर का विथ आ गया 10⁻⁻7 मीटर। अच्छा, N side at higher potential and P side at lower potential due to this internal electric field directed from N to P। इसका क्या मतलब है? अच्छा देखिए, इधर N साइड था इधर P साइड था, तो N साइड की तरफ हाई पोटेंशियल जनरेट हुआ था और P साइड की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हुआ था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, N to P, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए तो बोला N साइड एट हाई पोटेंशियल एंड P साइड एट लोअर पोटेंशियल ड्यू टू दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम N to P। अच्छा, मैं बोल रहा था कि ये जो बैरियर पोटेंशियल डेवलप होता है वो जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया B/D।
और जर्मेनियम के लिए अगर हम डालते हैं तो जो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 डिवाइडेड बाय डिप्लीशन लेयर का विड्थ निकाले हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया वैल्यू। फिर सुनिए, अगर हम बात करते हैं कि जो जंक्शन पोटेंशियल है अक्रॉस द जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल बिकॉज इट ऑपोजेस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड सपोर्ट्स द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को तो अपोज कर रहा है पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको सपोर्ट कर रहा है डिफ्यूजन करने के लिए। और ये जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है, जितना ज़्यादा आप डोपिंग करेंगे उसमें उतना डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम होगा। तो डिप्लीशन लेयर विथ डी जिसको डिनोट करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डोपिंग टू द पावर 1/2 और पीएन जंक्शन डायोड को ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड को ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं एन। अब क्या हो कि पीएन जंक्शन डायोड के टुवर्ड्स हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने को बोलते हैं फॉरवर्ड, बैटरी लगाने को बोलते हैं बायसिंग। तो ध्यान से देखिए, हम बायसिंग कर रहे हैं। ये था पीएन जंक्शन, ये था पीएन डायोड, ये था एन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड बना। पी साइड को अगर हम हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, एन साइड को लो पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, यानी पी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। अब जबकि बैरियर पोटेंशियल था, जर्मेनियम की बात करते हैं, बैरियर पोटेंशियल था 0.3 वोल्ट, फिक्स होता है। आपने बाहर से पोटेंशियल लगाया 0.1, तो 0.1 लगाया तो नेट पोटेंशियल जो बैरियर पोटेंशियल बता वो बचा 0.2। फिर आपने पोटेंशियल बढ़ा करके 0.2 कर दिया तो बैरियर पोटेंशियल बटा 0.1, क्योंकि बचा 0.1, क्योंकि जो बैरियर पोटेंशियल है मैक्सिमम वैल्यू उसका 0.3 है। फिर आपने जो बाहर का पोटेंशियल था वो लगा दिया 0.3, तो अब ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0 हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा, अब इस बाहर से लगाए हुए पोटेंशियल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या करेगा, होल के ऊपर फोर्स लगाएगा पी टू एन जाने के लिए, तो करंट जो है वो बढ़ेगा, करंट जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, पीएन जंक्शन डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड में जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये पी हो गया, ये एन हो गया। ऐसे हम बैटरी लगाते हैं, पी को हाई पोटेंशियल, एन को लो पोटेंशियल, करंट आता है मिली एम्पियर में और यहाँ पे वोल्ट लगाते हैं। जो करंट आता है वो बेसिकली हम डिनोट करते हैं I = I0 QV/kT -1। अब QE⁻QV/kT 1 से बहुत ज़्यादा होता है तो हम 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं और I का वैल्यू आता है I0 e⁻QV/kT। अच्छा, जो बैरियर पोटेंशियल का ग्राफ था, पहले देखिए यहाँ पे ग्राफ ऐसे बन रहा था। अब जैसे ही हमने बाहर से पोटेंशियल लगाया था, जो बेसिकली बैरियर पोटेंशियल है वो V0 - V से कम हो जाता है। आप देखिए, V0 - V से कम हो जाता है, बार बार V0 - V से कम हो जाता है, V0 - V से कम हो जाता है बैरियर पोटेंशियल। समझ में आया? तो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस टू अ फैक्टर ऑफ V0 - V, डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीजेस, ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन करंट इन मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है 1 to 10⁻² ओम तक, और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड इज 0। जो आइडियल डायोड है उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर हम ग्राफ बनाते हैं I और वर्सेस V में, तो पहले जैसे जैसे हम बाहर से पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे थे तो बैरियर पोटेंशियल अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था V0 - V से। पर जैसे ही बैरियर पोटेंशियल पर आए हम, उसके बाद अगर बाहर से हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो करंट एकदम से बढ़ता है। यहाँ इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और अगर हम एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, अगर हम यहाँ पे स्लोप लेंगे तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा मतलब ΔI/ΔV, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR पढ़ते हैं तो यहाँ से ΔI/ΔV 1/RF के बराबर आ जाएगा।
RF या RD उसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई के बराबर होता है। अगर हम स्टैटिक रेजिस्टेंस की बात करें कि एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना होगा, उसको लिखते हैं V बाय आई। कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें बोला है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस बताइए और इसमें बोला है कि आर स्टैटिक बताइए व्हेन डायोड इज एट 0.2 वोल्ट ऑफ फॉरवर्ड बायस। तो देखिए आपको ग्राफ दिया है। डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई यूज करेंगे। तो डेल्टा वी मतलब 0.5 माइनस 0.2 और डेल्टा आई मतलब 60 माइनस 40, तो आंसर आ जाएगा। और बोला कि आर स्टैटिक बताइए एट 0.2 वोल्ट। तो 0.2 वोल्ट पे देखिए V है 0.2 और 0.2 पे करंट है 40, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा।